जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में सर्दियों के इस भयंकर मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करो। तो सुना दो कि अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमारे 23 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारी 24वें नंबर की क्लास है। ठीक है, वनों वाला लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। वनों का पार्ट नंबर जो 1 है वो हम लोग कल कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को समाप्त कर दें, फिर भी इक्का दुक्का टॉपिक रह जाया होगा। ठीक है, क्योंकि समाप्त नहीं हो पाया, थोड़ा लेंथी लेक्चर बनाएगा। आज वाला थोड़ा सा आपको मतलब कि ज्यादा ट्रिक की चीजें मिलेंगी जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आज वो समझने वाला डाटा कौन है, आज रटने वाला डाटा होगा ज्यादा, तो आपको रटना भी पड़ेगा। तो थोड़ी सी इन चीजों के लिए तैयार रहना। कदे न सोचो ये सौदा के लगा करवान, क्योंकि जो सारी चीजें करवाऊंगा अभी जो सीईटी एग्जाम हुआ था आपका ग्रुप सी का, उसके भी आप पर होंगी कुछ चीजें। जैसे अभी जो सीईटी एग्जाम था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि जैसे ये को नहीं वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये संरक्षित क्षेत्र रैंड बैंड जो भी है, ये हरियाणा के वनों के अंदर मतलब कितने प्रतिशत एरिया को कवर अप करते हैं? 0.75%। ये अब की बार आया था सीईटी के अंदर। ठीक है, एक घास की नस्ल पूछी थी, ठीक है, जो कि अमेरिका के अंदर मिलती है, ये कैसे नष्ट करने लग रही है। तो इन चीजों के ऊपर भी अभी चर्चा करें। तो थोड़ा सा आज का लेंथी लेक्चर और वो हो सकता है भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अमित कुमार ने कहा हरियाणा पुलिस एज रिलैक्सेशन, आवाज उठाओ। हरियाणा पुलिस एज रिलैक्सेशन, हरियाणा पुलिस एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। भाई पागल वाली बात क्यों करया करो यार। कल की वीडियो में स्पेशल बताई थी, टेलीग्राम पर स्पेशल गेट रखा है, व्हाट्सएप चैनल पर स्पेशल गेट रखा है कि मेरे भाई वो जो नोटिस गिड़ा था ना मना यूपी पुलिस वाला, उसका प्रिंट कटवा और खुल्लर साहब से जाके मिलो। मारी वीडियो सरकार को नहीं देख दी, या चीज समझ माव है को नहीं देख दी मेरे भाई। वीडियो बनाने का 0.1% भी फायदा नहीं है। जो चीज बताई वो चीज करो यार। बताया था व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या टेलीग्राम ग्रुप, जो भी तुमको बनाना है उन बंदों को इकट्ठा करो और इकट्ठे होकर वहां पर मिल के आओ, उधर वो दिखाओ, उससे फर्क पड़ा। वीडियो बनाने तक ये हुआ भाई, प्रैक्टिकल होगी सोचा करो। पहला कोर्टा में केस चलिया कर दे, उस टाइम भी वीडियो बनाओ। अरे जित मामला कोर्ट में हमारी वीडियो जज साहब वीडियो देख किनो कह देगा नहीं ओ भाई मोहित पुनिया ने वीडियो बनाई, कैंसिल करो फैसला कैंसिल। ये थोड़ी ना आया करे यार, प्रैक्टिकल बात करया करो, थोड़ा सोचा करो कि बात के हर कुकर सॉल्यूशन होगा उस चीज का। जित बताया दिया स्पेशल यार एज रिलैक्सेशन में साथ हूं कहना लग रहा है यह चीज। अगर साथ ना होता तो मैं वो नोटिस भी कौन गेटदा ना मैं कहता कि भाई इस नोटिस का प्रिंट कटाओ और जाके उड़ जाओ। साथ हूं जिद्दे कहना लग रहा हूं। मैं तो खुद चाहूँ भाई 25 साल लग फार्म भरे, 3 साल और लोग मिल जाए, बड़का लग मिल जाए एज रिलैक्सेशन, ताकि जो बच्चे 1-2 साल की उम्र की वजह से रहने लगे वो भी इंक्लूड हो जाए, उनकी भी बारी आ जाए किते था। तो उस चीज ना भाई दिमाग तो सोचा करो कि तुम के कहने लग रहे हो और के करने लग रहे हो। आड़े वीडियो बनाना तो थोड़ी ना कि में होगा, आड़े वीडियो बनवाई जाइयो तुम किते जाइयो ना। ठीक सर, मैं धरती आड़े लिख के दूँ एज रिलैक्सेशन मिल भी जा तो उड़ जाओ भाई। जितने भाई हैं जो जिन एज रिलैक्सेशन से इकट्ठे होगी जाओ। ठीक है, नोटिस ते दिखाओ और उनका रिक्वेस्ट करो कि प्लीज हमको भी दीजिए एज रिलैक्सेशन मारा है। नो समझ लो भाई आखिरी मौका, आखिरी चांस है, जिद एज रिलैक्सेशन मिलेगा मेरे भाई। देखो भाई किसी की वीडियो बनाने तो कोई फर्क कौन पड़ा है। हरियाणा के अंदर में वन विभाग है, उसका हम लोग आज पार्ट 2 शुरू करने जाने लग रहे हैं, जिसके अंदर जैसे कुछ तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ वन लाइनर होंगे, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब पहला जो प्रश्न वो ये है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन से पौधे उगाए गए? ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन से वृक्ष उगाए गए? यह प्रश्न आपसे पूछता है अक्सर। तो जितने भी पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ही उगाए गए थे। नीम, पीपल और कौन से बरगद के पेड़ हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा उगवाए गए थे। चीजें समझ में आई? क्योंकि नीम का पेड़ जैसे कड़वा खट्टा नेचर का, तो कड़वा नेचर का है। ठीक है, कड़वी चीज ही क्या है? कड़वी चीज, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, चीजें समझ में आई? पीपल हो गया, बरगद हो गया, बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ है, कट्ठा सारा सारा प्रदूषण ना के है अपना मतलब हजम करने का काम करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई।
अब जो अगला फैक्टर हमारा इसके अंदर आता है वो क्या आता है, वो ये आता है कि हरियाणा सरकार ने है कुछ बोर्डों की स्थापना करी थी। ठीक है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यानी वनों को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, कई कई योजनाएं चलाई, कई बोर्ड बनाए। ठीक है, तो अब अपने को उन बोर्ड और योजनाओं के बारे में पढ़ने का काम करना है। ठीक है, देखेंगे सभी साथी, हरियाणा सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, कौन कौन से कदम उठाए भाई इन्होंने। जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए जो पहला कदम उठाया गया वो क्या उठाया गया कि हरियाणा के अंदर एक सामाजिक वानिकी परियोजना लागू करी गई। इस परियोजना का मतलब क्या था, इस परियोजना का मतलब यह था समाज के सारे लोग हैं मिलके वन क्षेत्र को बढ़ाने का काम करें। ठीक है, और यह परियोजना कब आपकी लागू करेगी, जिस टाइम हरियाणा बना उसके 4 साल बाद। हरियाणा कब बना, जो 1966 के अंदर, तो उसके 4 साल बाद यानी 1970 के अंदर क्या है, हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना है आपकी स्टार्ट करी। एग्जाम के अंदर प्रश्न यही पूछा गया था कि हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो साल 1970 के अंदर। तो क्या क्या कदम उठाए गए, पहला कदम क्या है, हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना, सामाजिक वानिकी परियोजना कब आपकी शुरू करी गई, साल 1970 के अंदर। ये भाई सीईटी ग्रुप डी हुआ था जो 2023 के अंदर, उसके अंदर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। साल 1970 के अंदर क्या है, इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। याद कैसे रखोगे, जो चीज समाज को सताएगी, 70 का मतलब सताना। ठीक है, जो चीज क्या समाज को सताएगी, समाज क्या उसको वन लगा के उस चीज को ठीक करने का काम करेगा। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गया। अब एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना करी, क्योंकि राज्य के अंदर प्रदूषण अधिक होने लग रहा था, तो उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा क्या है, एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई। यह प्रश्न आपका मल्टीपल टाइम आया। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भी जो आपकी ये 2024 से जो पहले वाली भर्ती थी, उस भर्ती के अंदर भी यह प्रश्न आया था कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। हेडक्वार्टर आपको सभी को पता है, इन बोर्डा का हेडक्वार्टर कड़ा है, पंचकुला का मैं देखने ना मिला है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पूछ ले तो किस वर्ष आपकी 1974 के अंदर हमारी क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, तो लिखेंगे हमारा हरियाणा प्रदूषण, 4-4 साल का गैप मार दे जाओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, साल 1974 के अंदर। याद कैसे रखोगे, अभी याद कराऊंगा, टेंशन ना लो तुम। 1974 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है, पंचकुला के अंदर हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे जी, हरियाणा बना 1966 में, 4 साल बाद बोले समाज को सताया जाने लगे तो सामाजिक वानिकी परियोजना ले दो, यानी 1966 में 4 जोड़ोगे तो सीधी सी बात है 1970 आ गया। ठीक है, उसका पसंद बोले 4 साल और हो गए, 4 साल बाद प्रदूषण भी ज्यादा बढ़ चुका है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर, यानी 4 साल बाद 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आ गया। ओके जी, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, इसके आगे स्टार लगा लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुके आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो इसको अच्छे से करने का काम करेंगे। ओके जी, अब प्रदूषण के अंदर सिर्फ वायु प्रदूषण थोड़े ना होगा, जल प्रदूषण भी होगा। तो हरियाणा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम यानी कानून कब आया, तो वो भी इसी साल आया, सेम 1974 के अंदर भाई। ठीक है, HR जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। अधिनियम का मतलब समझते हो, अधिनियम का मतलब कानून आया। तो ये कानून भी कब आया, जिस टाइम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, बोर्ड ने बनते ही सबसे पहले क्या जल प्रदूषण के लिए कानून बना दिया। तो साल 1974 के अंदर ही क्या है हमारा, ये जल प्रदूषण नियंत्रण जो आपका कानून है, ये भी आपका आने का काम हुआ। ठीक है जी, अब जल प्रदूषण तो हो गया, चलो भाई चीज है, जल प्रदूषण को मैनेज कर लेंगे। वायु प्रदूषण भी बढ़ गया भाई। ठीक है, लोगों के मन में है एक आस जगी कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए है, वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करने का काम करेगी। एक आस का मतलब होगा 81 साल 1981 के अंदर क्या है, हरियाणा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका आया। कैसे याद रखो भाई, लोगों के अंदर क्या है, एक आस जगी कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करने का काम करेगी। हरियाणा वायु प्रदूषण एक आज से बन गया 81 वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम।
ये आपका कब आया अधिनियम? यह आया आपका साल 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। 81 का मतलब एक आस, लोगों के मन में क्या है, एक आस जग चुकी है कि हाँ भाई हमारे लिए सरकार वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम करेगी। ओके जी, ये फैक्टर भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ओके ठीक है जी। उसके बाद क्या, हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जाने लग रहा था। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और पर्यावरण के ऊपर भाई हमको ऐसे, जैसे हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य को पूरे भारत के अंदर ये भी तो दिखाना भाई, हाँ भाई हम पर्यावरण संवेदनशील हैं, भाई हम भी पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो सरकार ने क्या सोचा भाई, अगर पूरे हरियाणा के अंदर छाना है, 86 का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर अगर छाना है तो पर्यावरण शोध अधिनियम अपने को लागू करना। शोध का मतलब रिसर्च, हम लोग नू दिखावांगे कि ओ भाई हम तो हरियाणा वाले हैं, पर्यावरण को ऊपर रिसर्च लाएंगे यहाँ करण। ठीक है, तो पर्यावरण शोध अधिनियम, शोध का मतलब हो गया रिसर्च। कितने हो गए, 4 हो गए ना। पर्यावरण शोध अधिनियम, पर्यावरण शोध, शोध का मतलब हो गया रिसर्च। ठीक है, शोध अधिनियम है। ये कब आया, हमें तो पूरे देश के अंदर छाना है ये चीज दिखा के, यानी 1986 के अंदर क्या पर्यावरण शोध अधिनियम आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपके सभी साथियों के याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं। पुलिस एक्ट की 3 क्लास के बाद करवा दो सर, आगे बैच में करवाऊंगा भाई नैन्सी, टेंशन ना ले, सारी चीज करवाऊंगा। पेपर तो पहला तरह सारा हो जाए, पुलिस एक्ट भी हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाए। अभी एनिमल हस्बेंड्री की चलने लग रही है, इसलिए पुलिस एक्ट होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखेगी नैन्सी तो सारी चीजें हो जाएंगी। प्यारी बच्ची है ना, तो थोड़ा सब्र रख। हरियाणा की क्या है, हरियाणा की क्या है, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। इन इंग्लिश, क्या इन इंग्लिश है सर? ट्रंप के बारे में आपका क्या कहना? मैं क्या कहूँ भाई, ट्रंप के बारे में, देश का प्रधानमंत्री की मैं पाकिस्तान है इचू भी नहीं पाटन लाई रही, जमा सन्नाटा नु चूं नो कुछ नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करने लग रहा, रोज लाइव की बेइज्जती कर दे है। मोदी मोदी ने मेरे को बोला सर मे आई सी यू, मे आई मीट यू, मैंने बोला यस यू कैन मीट मी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती लग रहा करण, अपन ने ना कोई रिप्लाई देने लग रहे, क्यों? क्योंकि डर के आगे हार है। ठीक है, उधर बेरा है, वो अपना तो ज्यादा पावरफुल है, आप उनसे किसी भी हालत में नहीं लड़ सकते। तो हम सोचते हो ना कि ओ हम तो नो कर दें, ये सोशल मीडिया के ऊपर बोलने के होता, हम सारे आड़ कमेंट हम बोल दोगे, इंस्टाग्राम पर 4 रील बना दो, उससे फालतू कुछ नहीं कर सकते तुम। आई चीज समझ में? तो हमने सोचा यार जो व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति ना, तो उस देश का मैं घुस की चक्की लेगी जा सका है, तो हम तो कि मैं होए कौन यार सौदा पानी, मानो यह बात है। चले आगे, देखो आगे चलते हैं, आगे चलने का काम करते हैं। अब आप लोगों को जिस टाइम मैंने हरियाणा के जो कोर्ट थे, कोर्टों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस टाइम मैंने एक कोर्ट बताया था, याद करो कि पर्यावरण न्यायालय, हरियाणा के अंदर पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? सभी को पता है नहीं पता, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ। शुरुआत में कहां पर खुले थे? शुरुआत में हिसार और करनाल के अंदर खुले थे, बाद में हिसार वाले को कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया था, बाद में कुरुक्षेत्र करनाल के अंदर आपके हो गए थे। हाँ जिस चीज का हमको पता, वो चीज हमने न्यायालय वाले उस टॉपिक के अंदर पढ़ ली थी। लेकिन क्या हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि ये पर्यावरण जो संबंधी मामलों का मतलब क्या था? हाँ भाई, पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी कब की थी? हाँ जी, ये चीज भी हमने पढ़ी थी। तो उसके बारे में अब हमको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज हम लोग पहले, यही है प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का असली ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।
उस टाइम मैं आपको ये चीज करवा चुका हूं। ओके जी, समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर। ये क्या हो गया रहा है, ये मेरे जो कंबल लग गए। हमारा जो अगला टॉपिक है इसी के अंदर वो ये है कि किस वर्ष है हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना करी गई थी। एक स्पेशल कोर्ट लगाया गया, वह पर्यावरण संबंधित मामले निपटाए जाएंगे। तो साल 1998 के अंदर इस कोर्ट की स्थापना करी गई और कहां पर, हरियाणा के करनाल के अंदर इस कोर्ट की स्थापना करी गई। ठीक है, वर्ष 1998 में 1998, अब पर्यावरण को और नहीं करना पड़ेगा वेट। वर्ष 1998 में क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना हुई भाई। स्पेशल कोर्ट की स्थापना कहां पर हुई भाई, आपकी करनाल के अंदर इस कोर्ट की स्थापना आपकी करी गई पर्यावरण संबंधित मामलों को निपटाने के लिए। दो पर्यावरण न्यायालय वो अलग हैं, वो इससे अलग है भाई। ठीक है, कहते समझ लो, पर्यावरण कोर्ट वो है, ये अलग है, पर्यावरण न्यायालय अलग थे। ठीक है, तो एक टेम्परेरी करी गई थी, पर्यावरण संबंधित मामले फटाफट लिपट जाए। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद एक परियोजना आई अरावली पर्वत से रिलेटेड। ठीक है, जिस परियोजना का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास परियोजना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां के आसपास के एरिया के अंदर भी हम लोग वृक्षारोपण करें, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो आपसे पूछा जाए अरावली जो अरावली से रिलेटेड ये जो पुनर्वास परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस लिए हुई, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो शुरुआत इसकी 1990-91 के अंदर हुई और किससे बिलोंग करती है, वृक्षारोपण से। यहां पर ये जो ये वन वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर कोई भी परियोजना हो, सारी वृक्षारोपण से बिलोंग करती है। ओके जी, तो आप ही लिखेंगे अरावली की क्या है आपके पास, पर्वत श्रृंखला पुनर्वास परियोजना। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास परियोजना किस चीज से बिलोंग करती है जी, वृक्षारोपण से बिलोंग करती है। ओके जी, वृक्षारोपण से बिलोंग करती, कहां पर, अरावली के क्षेत्र में। ठीक है, वृक्षारोपण से बिलोंग करती है। शुरुआत कब हुई जी, 1990-91 के अंदर क्या इसकी शुरुआत करी गई। 1990-91 में इसकी आपकी शुरुआत हुई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है भाई। ठीक है, अरावली वाला प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, तभी मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है, सभी साथियों को ये फैक्ट क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर हरियाणा सरकार के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर ग्रीनिंग यानी हरियाली फैलाओ, ये भी किससे बिलोंग करती थी, ये भी सेम वृक्षारोपण से बिलोंग करती थी। ये इससे 1 साल पहले चलाई गई थी। ठीक है, यानी इससे 1 साल पहले का मतलब ये 1990-91 में चली है, तो वो 1989-90 के अंदर चली थी भाई। ठीक है, लिखेंगे अगली ग्रीनिंग ऑफ, इसको पहले लिख लेना इससे, जब तुम नोट्स बनाओ। ठीक है, इससे एक कदम पहले लिख लेना। ठीक है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम। ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करता, ग्रीनिंग का मतलब हो गया पौधे लगाने। ठीक है, और ये इससे 1 वर्ष पहले यानी कि 1989-90 के अंदर इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। और ये किससे बिलोंग करता है, ये भी आपके वृक्षारोपण से बिलोंग करता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। तो जितनी भी परियोजनाएं के साल याद रखने हैं आपको, और किस वर्ष मतलब किस चीज से बिलोंग करता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओके जी, फैक्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा एक और वनस्पति वन योजना। ठीक है, वो भी इसी से बिलोंग करती है। मतलब ये जो योजना थी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, इसी को आगे एक्सटेंड किया गया जिसका नाम है वनस्पति वन योजना। वनस्पति वन योजना, वनस्पति वन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई साल 2003 के अंदर भाई।
2003 के अंदर क्या है, वनस्पति वन योजना की स्टार्ट। इसके अंदर क्या दे रखा था, वनों के अंदर है वनस्पति का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारा मेन कर्तव्य है। तो वनस्पति वन योजना, ठीक है। कैसे याद रखो भाई, एक वन है, एक जंगल, उसमें 2-3 वनस्पति तो आप संभाल के रखो। 2-3 से बढ़ गया, साल 2003 के अंदर क्या है, वनस्पति वन योजना हमारी स्टार्ट हुई। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो अगली परियोजना है वो है हरियाणा सामुदायिक वन योजना। सामुदायिक का मतलब यानी कि पूरे समाज का हमारा ये वो बढ़ता सामुदायिक, ऐसे सुना होगा सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, यहाँ की जहां पर यानी सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं। तो उसी टाइप से योजना का नाम भी है हरियाणा सामुदायिक वन योजना। ये भी किससे बिलोंग करती है, सेम वही वृक्षारोपण से बिलोंग करती है। लेकिन इसके अंदर जो खास बात वो याद रखनी है, किसके सहयोग से चली है, यूरोपीय संघ के सहयोग से। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर इस योजना को चलाओ, ठीक है। तो इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के सहयोग से हरियाणा के अंदर वृक्षारोपण से रिलेटेड कौन सी योजना चलाई गई है, तो वो कौन सी योजना, हरियाणा सामुदायिक वन योजना। एक बार के लिए रुक जाए, 2 जने दी ब्लॉक मार दे, एक का तो खड़ा बाल हो रहा जमा, 10 बार जो ना कमेंट कर लिए। पढ़ना लिखना ने लगे रहे पावड़े डाल। देखो भाई केड़ा की हो गया। अगली क्या हमारे पास, हरियाणा सामुदायिक वन परियोजना। तो हरियाणा सामुदायिक वन परियोजना ये भी किससे बिलोंग करती है, हमारी वृक्षारोपण से बिलोंग करती है। वृक्षारोपण का मतलब यानी हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने हैं, उससे हमारी बिलोंग करती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। किसके सहयोग से स्टार्ट करी गई, तो यूरोपीय संघ के सहयोग से, ठीक है। यूरोपीय संघ के सहयोग से क्या है, ये आपकी स्टार्ट हुई है। ओके जी, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट, इसमें किसके सहयोग से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये लाइन पक्की याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ के सहयोग से कौन सी हमारी वन परियोजना स्टार्ट हुई, तो हरियाणा सामुदायिक वन परियोजना हमारी स्टार्ट हुई है। ओके जी, फैक्टर हमारे समझ में आ गया। आया सभी साथियों के। सर जी मेरी उम्र 22 साल 5 महीने हो गई है। कौन है वो, नरसी, क्या हो गई है, मैं हरियाणा से हूँ, क्या मैं यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ। भर ले भाई, तेती कौन रोक सका मेरे भाई, हैं तेती को रोक सका तो बता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है भाई, ना योगी जी में इतनी हिम्मत जो तेरे को रोक दे, ठीक है। अब देखो, अब इस योजना की खास बात क्या है, ये शुरुआत कब हुई इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई 1998-99 के अंदर भाई। 1998-99 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और 7 साल बाद ये योजना बंद होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने सहयोग दे रखा, तो उन्होंने पैसे दे रखे, तो उन्होंने देखा हरियाणा वाले तो लुट्टे हैं, आड़ कोई वृक्षारोपण कुछ नहीं होने लग रहा, सारा पैसा हजम है, तो उन्होंने अपना सारा सौदा वापस ले लिया। तो ये योजना बंद होगी 7-8 साल बाद। कब, साल 2006-7 के अंदर क्या है, ये योजना बंद होगी, ठीक है। ये योजना क्या आपकी बंद होगी। तो इसके बारे में ये फैक्टर भी आपको याद रखना है, कितने साल तक चली, 7-8 साल तक चली, और उसके बाद ये तुम्हारी बंद होगी। ओके जी, फैक्टर समझ में आया। सामुदायिक वन परियोजना, ठीक है, किससे बिलोंग करती है, वृक्षारोपण, यूरोपीय संघ की सहयोग। सामुदायिक मतलब पूरा जो मतलब कि सारे देशों का समुदाय इकट्ठा हो गया कि हम वृक्षारोपण कराएंगे, ठीक है। तो यानी सामुदायिक वन योजना, यूरोपीय संघ वाला याद रह जाएगा। हाँ जी याद रह जाएगा, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी साथियों के समझ में आई, फिर आगे चलता हूं, बताओ। गुरुजी एग्जाम में कुछ पैसे ले दे के काम चल जाएगा क्या, पंकज भाई देख ले ट्राई करके, काम का बेरा को नहीं, तेरा पाछा जरूर चाल लगा, जित पाछा पलट पड़ेंगे और थाना में जाएगी, जित घुमाओगे ना आन मिले सजना, पाछा बजे पटे लागेंगे, जाड्या में भी बर्फ की सिलियां भी लिटाएगी, पेपर का बेरा को नहीं, आगे जरूर देगा, खायोड़ा जरूर लिगड़ जाएगा, है ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। अब देखो आगे चलते हैं। अब हमारा जो इसी के अंदर अगला फैक्टर है, जो अंबाला का एरिया है, यमुनानगर का एरिया, यानी एक तरीके से हम लोग बोल रहे अरावली पहाड़ियां हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तीनों एरिया के अंदर अरावली पहाड़ियां फैली हुई है। हाँ जी फैली हुई है। तो एक पर्सन है, एग्जामिनर ने 2 तरीके से पूछा प्रीवियस ईयर के अंदर। 2 तरीके से कैसे, एक बार तो ऐसे पूछ लिया कि अरावली पहाड़ियों के ऊपर जो वन लगाने की जो परियोजना है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है कंडी परियोजना।
कौन सी परियोजना? कंडी। अरे कंडी बोलूं, कंडी, कैंडी, कंडी, ठीक है। और एक बार ऐसे पूछ लिया अंबाला यमुनानगर के अंदर वन लगाने की परियोजना का क्या नाम है, तो वो भी कंडी परियोजना है, ठीक है। तो पेपर के अंदर कंफ्यूज मत होना, भाई कंडी परियोजना कौन सी आएगी, रिया परियोजना कौन सी आएगी। जींद से राम राम, सचिन जांगड़ा, राम राम भाई, राम राम, ठीक है। देखो क्या हमारे पास आपसे पूछ ले शिवालिक, सॉरी अरावली बोलूं था क्या मैं, शिवालिक आएगी, शिवालिक भाई, मैं मेरा दिमाग में आया भाई, जनू मैं अरावली बोलता हूं। शिवालिक है, शिवालिक, शिवालिक पर्वतमाला फैली हुई है, अरावली नहीं, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक कहां पर? आपके पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला के अंदर। कई बार मेरा नहीं दिमाग में शिवालिक चले, जब मुंह में अरावली बकी जाऊं, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला, पर्वतमाला में जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण परियोजना को क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है आपका क्या? कंडी परियोजना। कंडी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 टाइप से पूछा गया है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? बार तो शिवालिक के पहाड़ है, शिवालिक के पर्वत है, इनके अंदर कुंडी लगा दो, कुंडी लगा के है बाड़ को एंटर करेगा और सकता पहाड़ा पे बढ़िया डालता पेड़ उग जाएंगे। या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भाई आपका अंबाला यमुनानगर, अंबाला और यमुनानगर के अंदर जो वृक्षारोपण परियोजना है उसको क्या बोला गया है, तो उसको भी कंडी परियोजना। दोनों एक ही चीज है, तो गलती मत करना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हमारे पास जो एक और एक औषधीय पादप बोर्ड है उसकी स्थापना और पूछता है, तो हरियाणा के अंदर जो पादप औषधीय बोर्ड है या औषधीय पादप बोर्ड कुछ भी बोल लो, इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2002 के अंदर। कैसे याद रखो? पुराने समय के अंदर जितनी भी औषधियां वगैरह होती थी क्या है, 2-2 रुपए के अंदर मिलती थी, ठीक है। तो हरियाणा, यार ये केस होता हो रहा है, हरियाणा पादप औषधीय बोर्ड, औषधीय जो बोर्ड है इसकी स्थापना है आपकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी साल 2002 के अंदर हुई थी। और हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, कहां पर है? पंचकुला के अंदर, ठीक है जी। चीजें भी समझ में आ गई। अब हमारे पास एक नई वन नीति आई। हरियाणा सरकार, वन नीति का मतलब समझते हो? वनों को बढ़ाने की सरकार की योजना, उसको वन नीति बोलेंगे। तो हरियाणा सरकार के द्वारा अब एक नई वन नीति लाई गई, ठीक है, जिसके तहत वनों का जो विस्तार है, यानी जो हमारे वन है, जंगल है, उनका जो विस्तार है वो 20% तक करने का लक्ष्य सेट किया गया। क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग के अंदर कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई पूरे देश में अलग अलग राज्यों के हिसाब से हरियाणा के लिए कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल होना चाहिए? 20% होना चाहिए। और है कितना? 6%, 3%। आप इन्हें पढ़ा था कल, ठीक है। जो 2023-24 की आई उसके अनुसार 3 था, और उससे पहले 2015 वाली उस टाइम 6 था, यानी 3% और कम हो गया। बढ़ना तो दूर की बात है, ठीक है जी। इस फैक्टर में समझ में आया। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न, राज्य वन नीति लागू था, राज्य जो वन नीति है वो पहली बार कब लागू हुई, जिसके तहत हमने 20% वन करने का लक्ष्य रखा था, तो पहली बार साल 2006 के अंदर लागू हुई थी, ठीक है। हरियाणा राज्य वन नीति, राज्य वन नीति फर्स्ट बार लागू, जिसके तहत क्या है? जिसके तहत 20% वन क्षेत्रफल करना क्या था? हमारा लक्ष्य था, ठीक है जी। तो ये वन नीति पहली बार आपकी कब लागू हुई? तो पहली बार साल 2006 के अंदर क्या है, ये हमारी वन नीति लागू हुई, जिसके तहत क्या हमें भाई यहां पे 20% एरिया के ऊपर क्या है? वन क्षेत्रफल करना ही करना है। ये वन नीति हमारी पहली बार 2006 के अंदर लागू हुई। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया। उसके बाद एक प्रश्न आपसे 2-3 बार पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर तरु दिवस, तरु किसका नाम है? पेड़ का नाम है भाई, तरु। उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो गए पेपर का में। तरु दिवस बोल लो, वृक्ष दिवस बोल लो, पेड़ दिवस बोल लो, किस वर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और किस तारीख को बनना शुरू हुआ? तो साल 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार आई, हाँ जी बिल्कुल आई। तो साल 2014 के बाद क्या है आपका ये वृक्ष दिवस है, तरु दिवस, ये बनना आपका स्टार्ट होया। ओके जी। और किस तारीख को? हर साल 15 जुलाई को क्या है? वृक्ष दिवस यानी कि तरु दिवस आपका बनना, सेलिब्रेट होना स्टार्ट होया। ओके जी। तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में ये डेट और ये याद रखना, प्रत्येक वर्ष वृक्ष दिवस बोल लो या फिर तरु दिवस बोल लो। तरु दिवस लिखे आएगा, कंफ्यूज हो गए, मेरा नहीं पता होगा। तरु दिवस कब से बनना स्टार्ट होया?
बनना स्टार्ट हुआ। तो बीजेपी सरकार के द्वारा ये चीजें स्टार्ट करी गई थी। कब? साल 2014 के बाद भाई, ठीक है। और हर वर्ष किस दिन? हर वर्ष आपका 15 जुलाई को भाई, 15 जुलाई को आपका तरु दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि वृक्ष दिवस वो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अच्छा, इतनी हवा। हरियाणा सीईटी वाले बैच में हरियाणा जी के डाल दो प्लीज, पुराना वाला बैच में नहीं डलेगी भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। के है घर घर हरियाली परियोजना। ये परियोजनाएं आपको, ये जो घर घर हरियाली है, ये योजना है ना, ये जब हरियाणा की योजनाएं करवाऊंगा ना अलग से टॉपिक, उसके अंदर करवाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट करनी है। नो तो बहुत सारी परियोजनाएं भाई, आज का लेक्चर तो परियोजनाएं में लिकट जाएगा, ठीक है। ये जब आपको हरियाणा की योजनाएं करवाऊंगा ना अलग अलग, जैसे योजनाएं हैं जो भी चली हैं, आगे और भी आओगी। पेड़ों की बुढ़ापा पेंशन, 70 से 75 साल की उम्र के जो पेड़ हैं उनके लिए 2000 रुपये 1000 रुपये इतने दिए जाएंगे, अरेंजमेंट बहुत हैं। वो जब आपको हरियाणा की योजनाएं करवाऊंगा उस टॉपिक के अंदर होंगी भाई, वो इंक्लूड अभी नहीं करनी हो, ठीक है। अभी सिर्फ वनों के बारे में पढ़ने लग रहे हैं। तो आना से राम राम गुरुदेव, राम राम मेरे भाई। एक इसका रोजगार यो खास रहा है, कौन है यो? हिंदी कब से शुरू होगी भाई? 100 बार बता दिया, कर देंगे हिंदी शुरू। हरियाणा पुलिस में हिंदी आने कौन लग रही, कर देंगे हिंदी शुरू। समाई रखा करो दाम में। करा दो कि है, ठीक है भाई। नहीं भाई, MPSW का अपने पास कोई कोर्स नहीं है भाई, ठीक है। टीचर नहीं है भाई उपलब्ध अपने पास, कहां से ले काटू मैं कोर्स। चलें भाई आगे। आगे जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है जो कि आपका आया था कब? 1927 के अंदर। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम अंग्रेजों के टाइम पर आया गया था। उसकी एक धारा है जो कि अभी तक चलने लग रही है, ठीक है। ये पुराने कानून नहीं बल्कि चल रहे हैं। उसकी एक धारा है, धारा नंबर 38। उसके तहत है आपके वनों को है जो, मतलब हरियाणा के अंदर जो वन है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो वन संरक्षण अधिनियम है 1927, उसकी धारा नंबर है कितनी? आपकी 38। उसके तहत क्या है, भारतीय हरियाणा के अंदर जो वन है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित वन, संरक्षित वन और तीसरे अवर्गीकृत वन, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी। अगला पेज पर करवा दूं के आड़े करवा दूं। हरियाणा वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 38 के तहत HR में वनों को, हरियाणा में वनों को कितने? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है हमारे पास? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, जो किसी में वर्गीकरण उसका नहीं किया गया है। आरक्षित वन, दूसरा हमारे पास संरक्षित वन, संरक्षित वन, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास अवर्गीकृत वन, यानी जिनका हमने किसी के अंदर भी वर्गीकरण नहीं किया। 3 टाइप के वनों के अंदर हमने हिस्सेदारी बांटी है। सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी दी है वो सरकार ने दी है संरक्षित वनों को, कि हाँ भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हरियाणा के अंदर वनों का एरिया है उसको संरक्षित वनों के अधीन है किया जाए, ठीक है। हाँ ओके, चीजें समझ में आई? इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी जी? बिल्कुल घुसी। तो लिख लो इसका परसेंटेज, हालांकि ये परसेंटेज पूछेगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने लग रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आरक्षित वन लगभग आपको क्यों कह रहे हैं, आरक्षित वन लगभग आपको 25% हिस्से के ऊपर देखने को मिलेंगे। संरक्षित वन लगभग आपको 74% हिस्से के ऊपर आपको है संरक्षित वन देखने को मिलेंगे हरियाणा के, ठीक है जी। और अवर्गीकृत वन आपको लगभग 9% हिस्से के ऊपर हमें अवर्गीकृत वन है देखने को मिलेंगे हरियाणा के। ओके जी, फैक्टर में समझ में आ गया। अवर्गीकृत वन जिसका हमने किसी भी हिस्से के अंदर वर्गीकरण नहीं किया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हरियाणा के अंदर सबसे अधिक कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं, तो संरक्षित टाइप के वन है ये हरियाणा के अंदर हमें सबसे अधिक देखने को
मिलते हैं। तो ये फैक्टर याद रखना, ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने के लिए करवाई है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक बार मैंने तार दोगे, दुखी हो गया यार मैं इसका, क्या हो गया? ठीक है सर जी, चलती फिरती कोकेन वाला डायलॉग मार दो। ओके, चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मजा आ गया, चारी लाख की सवेरा सवेरा। चलें भाई आगे, वेरी गुड। अब देखो भाई, अब जो हरियाणा का वन विभाग है उसके अंतर्गत कितने प्रशिक्षण केंद्र हमको देखने को मिलते हैं? वन विभाग के अंतर्गत, वन विभाग के अंतर्गत हरियाणा में प्रशिक्षण केंद्र, ये प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं? ये ट्रेनिंग दिया कर रहे हैं वन विभाग के कर्मचारियों को। ठीक है, जैसे आप वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट रेंजर लगते हो, फॉरेस्ट डेप्यूटी रेंजर लगते हो, तो उस केस में आपको ट्रेनिंग देने का काम यहीं पर। तो कितने हमारे प्रशिक्षण केंद्र? 2 प्रशिक्षण केंद्र हमको देखने को मिलते हैं, एक पिंजौर के अंदर, एक सोहना के अंदर। पिंजौर कहां पर है जी? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। सोहना कहां पर है जी? सोहना हमारे पास, सोना कितना सोना है, गुरु के पास सोना है। ठीक है, सोहना, सोहना यानी गुरुग्राम के अंदर भाई। तो 2 जगह क्या हमको, एक तो यानी उत्तरी हरियाणा हो गया, उत्तरी हरियाणा में यानी समझ लो शिवालिक पर्वतमाला के वनों खातर, नीचा अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के वनों के लिए क्या है आपके पिंजौर और सोहना के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी। और जो वन विभाग है, वन विभाग का पहला यानी कि फर्स्ट लेवल के ऊपर जो हमारी राष्ट्रीय महिला प्रमुख बनी थी, वो कौन बनी थी? तो उसका नाम पूछा गया था अमरिंदर कौर। फर्स्ट राष्ट्रीय महिला प्रमुख, राष्ट्रीय महिला प्रमुख वन विभाग की, तो वो कौन बनी थी? अमरिंदर कौर भाई, अमरिंदर कौर। कैसे याद रखो भाई? वन विभाग का मैं जाके भी कौन मरी भाई? अमरिंदर कौर। ऐसी महिला को ही तो अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, जो वनों के अंदर जाके, जंगलों के अंदर जाके इतनी जंगली जानवरों से टक्कर मारते तो भी नहीं मरी, तो भाई इसी तो बनाना पड़ेगा, अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपका अभी अभी सीईटी के अंदर आया था भाई। सीईटी ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम होया था, ठीक है, 26 जुलाई की पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आपका आया था। क्या प्रश्न आया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र यानी जो हमारा एरिया है, उस एरिया के कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये हमारा कितने प्रतिशत, ये तो सिर्फ मैंने वैसे बताया हरियाणा के अंदर 74% एरिया है जहां पर क्या हमें संरक्षित एरिया देखने को मिलता है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज पूछ लिया, जैसे हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र है जी 44,212 वर्ग किलोमीटर, तो इसका कितने प्रतिशत एरिया है ये? तो इसका आपका 0.75% एरिया है। चीजें समझ में आई? यानी जितना ये है इसी का 0 और लगा दो आगे। तो ये प्रश्न अभी अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या प्रश्न पूछा गया था? और ये किसी को नहीं आता क्योंकि किसी ने करवाया कौन रखा था? मन्ना भी कौन करवाया रखा था? मन्ना कौन कहता भाई? मन्ना करवाया, मन्ना भी कौन करवाया, किसी ने कौन करवाया रखा था? हरियाणा में, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का और संरक्षित क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे हमारे संरक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 0.75%। ठीक है, 0.75% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी पूछा गया है। हो सकता है आपसे इन फ्यूचर आरक्षित क्षेत्र पूछ ले, तो उसका लिख दियो 0.25%, ठीक है, या फिर 0.24%। आपसे पूछ ले अवर्गीकृत, तो 0.9%। इनका अगर 0 और लगा दियो। अगर आपसे हरियाणा के रिस्पेक्टिव में पूछ ले, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का नॉर्मल पूछा है तो इतना इतना याद रखियो, और हरियाणा का अगर भूगोल पूछ ले हुआ है तो उसके हिसाब से यानी हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट, तो उसका अगर 0 और लगा दियो, 0.25, 0.75 या 0.74 जो भी, 0.9। चीजें समझ में आई? तो पेपर के अंदर ये अभी अभी आया भाई, सीईटी के अंदर लिख लो। चे मजाक की बात नहीं, जिन्होंने दिया था उनको पता भी होगा। सीईटी 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था भाई, फर्स्ट शिफ्ट
2025 के अंदर ये प्रश्न हमको देखने को मिला है। ठीक है जी, ये प्रश्न समझ में आ गया, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर एक प्रश्न पूछा था, एक जो मतलब कि झाड़ी की प्रजाति है, झाड़ी बोल लो घास बोल लो, जिसका नाम है लंटाना कमारा। ठीक है, क्या नाम है? ये भी किसी ने नहीं करवा रखा था भाई, लंटाना कमारा ना आपको किसी बुक के अंदर मिलेगा ये। ठीक है, ना तो ये किसी बुक के अंदर है और ना ये किसी टीचर ने करवाया, इंक्लूडेड मी, मैंने भी नहीं करवा रखा था। ठीक है, करवाना तो दूर की बात, पढ़ा है पहली बार है यो, किसी बुक में आए को नहीं यार, कितने को नहीं, या चीज मतलब पहली बार पढ़ा। तो ये क्या है जी लंटाना कमारा? ये एक विदेशी झाड़ी है भाई, ये भी पूछी गई थी अभी सीईटी के अंदर ही, विदेशी झाड़ी है लंटाना कमारा, लिख लो यहां पर भी, सेम शिफ्ट के अंदर आया था सीईटी 26 जुलाई वाली के पहली शिफ्ट के अंदर ही। ठीक है, ये क्या एक विदेशी झाड़ी है जी लंटाना कमारा। ठीक है, विदेशी झाड़ी मेनली कहां पर मिलती है? मैंने क्लास की शुरुआत में बताई थी, दक्षिणी अमेरिका जो एरिया है, मध्य या दक्षिण अमेरिका एरिया, उसके अंदर हमको देखने को मिलती है, मध्य या दक्षिण अमेरिकी हिस्से में भाई, दक्षिण अमेरिकी हिस्से में ये झाड़ी देखने को मिलती है। और जैसे आपने एक बेल सुनी होगी, अमर बेल का नाम सुना है, पीली पीली रंग की हो, अगर उसने किक्कर का ऊपर फेंक दे वहां, तो सारी किक्कर की मतलब वह जो मतलब एक तरीके से पैराजाइट है, वो पैराजाइट जो दूसरों के अंदर से मतलब उनके न्यूट्रिएंट्स को सोख के अपना जीवन चलाता है। ठीक है, तो सारी किक्कर को सुखा देती है वो अमर बेल, सारे उसके न्यूट्रिएंट्स चूस लेगी और खुद की ग्रोथ करी जाए, जमा किक्कर जमा सूखी झाड़ी बना देगी। तो उसी टाइप से ये तुम्हारी लंटाना कमारा है, ये अमर बेल नहीं है, ये उससे अलग है। ये क्या होता है, अगर मान लिया इसको आपने जंगल में लगा दिया तो अपना वहां के जो लोकल पेड़ पौधे हैं ना, उनकी खत्म कर देगी या। ठीक है, इसको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है इस झाड़ी को। ठीक है, तो इसके खतरा क्यों है? ये लोकल पौधों को, यानी वहां के जो स्थानीय पौधे हैं, लोकल पौधों को समाप्त कर देती है, समाप्त कर देती है, और इसको क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं, प्लस ये पर्यावरण के लिए खतरा है। अब ये स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के अंदर आ रहा था, पर्यावरण के लिए खतरा है। स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के अंदर क्या आ रहा था, मतलब ऐसे एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि लंटाना कमारा हरियाणा के लोकल पौधों के लिए खतरा है और ये पर्यावरण को समाप्त कर देती है। इस टाइप से आ रहा था स्टेटमेंट वाला। तीसरी स्टेटमेंट थी, ले इतना ही बताया दिया, 3 स्टेटमेंट थी ना, तो उनमें तीसरा नंबर की स्टेटमेंट यह थी, 2 और इसके ऊपर दे रखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही भाई, ये एक हानिकारक प्रजाति है। तो इस चीज को भी याद रखना, पूछी गई थी भाई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी आरक्षित 25 नहीं है, 15 है। आरक्षित 25 नहीं है, 15 है। अच्छा ये 25 भाई, मेरे मन तो 25 से पढ़ा था, चलो 15 कर लो भाई, बाकी मैंने 25 से पढ़ा था, मैं चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक करके आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ। फिलहाल तुम 15 बोलने लग रहे तो 15 लिख लो। ठीक है, बाकी मैं क्रॉस चेक करके तुमको बता दूंगा। ठीक है, मैंने 15 ही पढ़ा, 25 ही पढ़ा था, बाकी तुम चेक कर लेना। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा मेरे भाई, चेक करके आपको क्रॉस वेरीफाई करके टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो ये 2 नए प्रश्न है भाई, इनको ये आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे भाई, इनको अच्छे से नोट कर लेना, अभी अभी पूछे हैं। ठीक है, तो हो सकता है तुमको आगे भी दर्शन दे दे, और इस टाइप से अगर कुछ आ जाए आरक्षित संरक्षित, तो आगे आपको 0 लगाना है। अगर हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के रिस्पेक्टिव में अगर आपसे कुछ भी पूछे तो। चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। आगे चलो भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, वो क्या है, हरियाणा के अंदर जो सूखे पर्णपाती जंगल है, पर्णपाती का मतलब जिनके पत्ते पड़ जाते, पत्ते किसके पड़ेंगे, जो पौधा सूख जाए उससे के तो पत्ते पड़ेंगे। ठीक है, साबुत पौधा के तो पत्ते कौन पड़े। तो हरियाणा के अंदर जो सूखे पर्णपाती जंगल है, उसके अंदर में कौन से पौधों की या वनस्पतियों की प्रजाति देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं टेंडूस। क्या हुआ जी सर, जी सर, जी सर, और आगे तो बताओ जी सर। खड़ा बाल है भाई। देखो अब देखो क्या है भाई, मैंने आपको बताया
तो सूखे जो पर्णपाती वन है, ठीक है, जो हमारे क्या हरियाणा के अंदर सूखे पर्णपाती जो वन है या जंगल है, उनमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है? हरियाणा के सूखे पर्णपाती जंगलों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है पौधों या वनस्पतियों की? कौन सी प्रजाति पाई जाती है हमारे पास? टेंडुला। कौन सी प्रजाति? क्या हुआ? हाँ, टेंडूस। टेंडूस टेंडूस टेंडुला बोलो, टेंडूस बोल लो, बात एक ही है मेरे भाई। टेंडूस बोल लो, टेंडुला बोल लो, एक ही चीज है। चीजें समझ में आई? हाँ जी बोलो। इसको कैसे रखो? टेंडूस का मतलब रूस, टेंडूस रूस, ठीक है। वो पेड़ रूस गया बेचारा, रूसे रूसे सूख गया, सूख दिए, उसके पत्ते झड़ गए, ठीक है। तो टेंडूस इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हमारे जो पूरा संसार है, संसार के अंदर जितने भी औषधि वाले वन, औषधि का मतलब जहां से हमें बढ़िया बढ़िया है, मतलब दवाइयों की चीजें मिलती हैं, जितने भी औषधि वाले हमारे वन है, उसके लगभग मतलब कि समझ लो 53,000 एकड़ के करीब, ठीक है। वो जो फैलाव रखता है वो अकेला कौन सा हिस्सा रखता है? हरियाणा का। यानी विश्व के अंदर जितने भी औषधि वन है उसके 53,000 एकड़ पर अकेला जो मोरनी हिल्स है ना, उसका प्रभाव है, ठीक है। वेरी गुड। तो लिखेंगे सभी साथी, विश्व औषधि वन, विश्व औषधि वन जो 53,000 एकड़ में फैलाव रखता है। ये भाई याद रखने पड़ेंगे भाई, पेपर में देख लो, दर्शन दे रखे हैं। और 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट जो सप्ताह थी उसे पेपर ही भागा दिखेंगे दामना। तो चीजों को हल्के में लोगे तो अपना पतन खुद करवाओगे, इसी से परेशान होंगे जो कभी पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो पढ़ते जरूर ना। फिर मोरनी हिल्स, ठीक है भाई, मोरनी हिल्स। भाई मोरनी हिल्स के अंदर क्या हमें सबसे ज्यादा औषधीय वन देखने को मिलता है, जितनी भी औषधि वगैरह हैं वो हमें शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर देखने को मिलती हैं। यानी जो भी बढ़िया बढ़िया औषधि हैं, ठीक है, जो भी इलाज खातर और उन चीज़ों खातर जो भी औषधि यूज होगा, ठीक है जी, चीज में हमें समझ में आ गई। अब आपसे एक हिस्ट्री का प्रश्न पूछ लेता हूं। वैसे ये करवाना तो चाहिए था मुझे हिस्ट्री के अंदर, फिर भी वैसे इसी के अंदर भी करता क्योंकि दोनों चीजों से रिलेटेड है। हरियाणा के अंदर हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक वन कटवाने का काम किस शासक ने किया था? तो बलबन नाम का शासक था। बलबन किस वन से, कोई साथी बताएगा? गुलाम वंश से, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुत्ता हमारा गुलाम होता, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से 1236 से 1240। किस वर्ष मृत्यु? 1240 में। मकबरा कहाँ है जी? कैथल के अंदर। इल्तुतमिश कहाँ, किस वंश से है जी? गुलाम वंश से है जी। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के अंदर स्टार्ट किया। गुलाम वंश का नया नाम मामलुक वंश है जी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश है जी, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश का शासक था कौन? बलबन। बलबन द्वारा सर्वाधिक वनों का कटाव किया गया एचआर में, ठीक है। सर्वाधिक वनों का कटाव किया गया इन एचआर, ठीक है, इन हरियाणा। अगर आप बोले हरियाणा के अंदर मतलब कि किस मतलब दिल्ली सल्तनत के शासक ने है सबसे अधिक वनों का कटाव किया था, तो वो कौन था? बलबन था, ठीक है जी। ये चीज भी याद रह जाएगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं, बात नहीं है। अब आते हमारे पास मांगर के जंगल। क्या हुआ? बलबन, हाँ बलबन ही तो, ग्यासुद्दीन बलबन। अरे कैसे बोल रहे हो, बलबन याद रखना, ग्यासुद्दीन बलबन तो पूरा नाम है, ठीक है। अब आते हमारे पास मांगर के जंगल। हो बात स्टेट जी, ठीक है। कौन से आते हैं हमारे पास? मांगर के जंगल। हमने सोनार जंगल के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, हाँ जी पढ़ा था। अब आते हैं हमारे पास मांगर के जंगल। ये कहां पर देखने को मिलते हैं जी? तो जो गुड़गांव और फरीदाबाद है ना, उसके बीच में 3 गांव हैं। एक का नाम कोट है, दूसरे नाम मांगर है, तीसरे नाम रोजका है। इन गांवों के अंदर क्या आपको मांगर जंगल देखने को मिलते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि मांगर जंगल है किन 2 जिलों के बीच में देखने को मिलते हैं? तो कहां पर? गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में। एचआर में जो मांगर जंगल है, मांगर जंगल वो में कहां पर देखने को मिलते हैं? गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में हमको मांगर जंगल देखने को मिलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद के बीच में, फरीदाबाद के बीच में, ठीक है। और कितने गांव के बीच में हमको देखने को मिलते हैं? 3 गांव। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में कितने हैं? 3 गांव हैं भाई,
ठीक है, जहां पर हमको क्या है, मांगर के जंगल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक कोट, एक मांगर और एक रोज का काम हो गया भाई। कैसे याद रखोगे, कोट मांगना सर्दियों के अंदर क्या है, कोट मांगना तो रोज का काम है, ठीक है, रोज का। ये 3 गांव हैं, इन 3 गांवों के अंदर ये आपके मांगर जंगल फैले हुए। कैसे याद रखोगे, सर्दियों में कोट मांगना तो क्या है, रोज का काम हो रहा है, रोज मुंह उठा के कोट दे दे, कोट दे दे। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हमारे पास मांगल के हो गए, उसके बाद आते हैं हमारे पास फलकी वन। अब मैं आपको 6-7 टाइप के वन करवाऊंगा, इनको लिख लेना अलग से। फलकी वन, फलकी वन हमें कहां पर देखने को मिलते हैं जी, कैथल के अंदर देखने को मिलते हैं जी। आपको कैसे पता जी, हमने पढ़ रखा है जी, इसलिए पता है जी। तो फलकी वन हमें कहां पर, कैथल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कैथल के अंदर 3-4 गांव हैं, टीक, ढांड, फतेहपुर, ठीक है, उन एरियो के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन गांव के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो फलकी वन कहां पर, कैथल के अंदर। ठीक है, कैथल के अंदर हमें कौन से, फलकी वन। और कैथल के अंदर कौन कौन से वन देखने को मिलते हैं, सूर्य वन, सजुमा गांव है कैथल के अंदर, वहां पर देखने को मिलते हैं। ओके जी, एक और चीज याद रखना, सॉरी फलकी वन से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं भूल गया बताना। फलकी वन है ना, इसके बीचों बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम था दृष्टद्वती फल्गु। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। फलकी वन, इसके बीचों बीच दृष्टद्वती फल्गु, दृष्टद्वती फल्गु नामक नदी बहती थी। याद रखना, पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, नदी बहती थी। ठीक है, आपसे पूछा दृष्टद्वती फल्गु नदी है, किन वनों के बीच से बहती थी, तो फलकी वनों के बीच से ही आपके बहने का काम करती थी भाई। और कैथल के अंदर कौन कौन से, मैंने आपको बताया सूर्य वन, अगले पेज पर करवा दूं। और कौन से, सूर्य वन, सै से सूर्य, सै से सजुमा। कैथल के अंदर सजुमा गांव है भाई। ठीक है, सजुमा गांव कैथल के अंदर क्या है, हमको सूर्य वन भी हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये भी हमें क्लियर हो गया। और कैथल के अंदर कौन से हैं, शीत वन। शीत वन कहां से, सै से शीत, सै से सीवन। सीवन नाम का गांव है कैथल के अंदर, वहां पर हमको कौन से वन देखने को मिलते हैं, शीत वन भी देखने को मिलते हैं। शीत वन कहां पर, हमारे जो सीवन गांव है कैथल के अंदर, वहां पर हमको शीत वन देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। तो कैथल के अंदर हमें 3 टाइप के वन है। कौन कौन से हमारे पास, फलकी वन, सूर्य वन और शीत वन। तीनों क्लियर हुए, हाँ जी, तीनों क्लियर हो गए। उसके आते हैं मधुवन। मधुवन हमें कहां पर देखने को मिलता है, गोहाना। गोहाना कहां पर है जी, गोहाना कहां है, सोनीपत के अंदर। ठीक है, तो अगले आते हैं हमारे पास मधुवन। मधुवन कहां पर देखने को मिलता है, गोहाना। सोनीपत के अंदर क्या हमको मधुवन देखने को मिलता है। कैसे याद रखोगे भाई, मधु का मतलब क्या होता है, मीठा। और गोहाना की जलेबियां फेमस है। जलेबी कैसी होती है, मीठी होती है। तो गोहाना सोनीपत के अंदर क्या है, हमारा मधुवन है भाई। ठीक है जी, वनों के टाइप है, अलग अलग वनों के नाम हैं। ठीक है जी, अगला आता हमारे पास व्यास वन। अगला कौन सा आता है, व्यास। व्यास से बन गया क्या, प्यास। प्यास लगती तो क्या पीते हैं, पानी पीते हैं जी। तो व्यास वन कहां पर देखने को मिलेंगे, क्या हुआ, गोहाना। हाँ, गोहाना सोनीपत तो व्यास वन कहां पर देखने को मिले, पानी किसी से पीते हो, हाथ के साथ पीते हो, कर का मतलब करनाल। ठीक है, तो करनाल के अंदर हमको क्या है, व्यास वन हमको देखने को मिलेंगे। ओके जी, कहां पर हमें, करनाल के अंदर। याद कैसे रखो भाई, करनाल। व्यास से बढ़िया प्यास, भाई प्यास लगती तो हम लोग पानी पीते, पानी किसके साथ, कर, हाथ के साथ ही तो पानी पीते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमें समझ आए। उसके बाद अदिति वन। अदिति वन कहां पर, अमीन गांव के अंदर। अमीन गांव कहां पर है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है जी, अब कौन से आगे, अदिति वन। बस एक और रह गए, फिर पूरे हो जाएंगे। अदिति वन। अदिति वन कहां पर है जी, अमीन गांव, ऐसे अदिति ऐसे अमीन। ठीक है, कहां पर है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके जी, अब जो हमारे लास्ट वन है, उसके बाद वनों वाला सिस्टम लगभग तारा समाप्त हो जाए। उसका नाम है काम्य वन। काम्य वन भाई, ये काम्य वन है, ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं भाई, तो काम्य वन हमें सरस्वती जो नदी अपनी बहती थी पुराने समय के अंदर, उसके दोनों तरफ किनारों के ऊपर, जैसे यह सरस्वती नदी जाओ, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यानी सरस्वती नदी के दोनों किनारों के ऊपर क्या हमको काम्य वन देखने को मिलते हैं। सरस्वती नदी के दोनों ओर क्या हमको देखने को मिलते हैं, काम्य वन हमको देखने को मिलते हैं। वनों का टॉपिक आपका यहां पर हो जाता है समाप्त।
जो वनों से रिलेटेड, जो खास वनों से रिलेटेड चीजें थी, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर टाइप बनते हैं, सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब जो कुछ एक जो चीजें रहेगी, जैसे मैंने पहले आप लोगों को करवाए थे हरियाणा के जितने भी, जैसे मान लिया ये क्या बोले अगर रस्ते प्रजनन केंद्र करवाए थे, ठीक है, और ये धरती सारे ये वन करवाए थे, नेशनल पार्क करवाए थे, उद्यान करवाए थे, सारे करवाए थे। उस टाइम ना 2-3 टॉपिक छोड़ दिए थे। एक तो चिड़ियाघर छोड़ दिए थे, वो भी अब आप ही कराएंगे, हरियाणा जितने चिड़ियाघर हैं, ठीक है जी। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र छोड़ दिए थे, 2 हैं, वो आप ही कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा अर्बल या औषधीय पार्क है, वो भी छोड़ देते, और अर्बल औषधीय पार्क को कल कर लेंगे, ठीक है। 2 चीज कर लिया, चिड़ियाघर और कौन से सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। आओ 2 मिनट का काम को, घना लंबा चौड़ा काम को नहीं, इससे कर देंगे आड़े। पेज बचाओ, पेज बचाओ, पेज बचाओ। देखो भाई क्या है, तो अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर टोटल हमें कितने चिड़ियाघर देखने को मिलते हैं, आओ हरियाणा में चिड़ियाघर कितने देखने को मिलते हैं, चिड़ियाघर कितने देखने को मिलते हैं, तो हरियाणा के अंदर हमें टोटल 3 चिड़ियाघर देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वन, पहला चिड़ियाघर कहां पर है जी, हरियाणा के भिवानी के अंदर है हमारा पहला चिड़ियाघर आपका खुलने का काम हुआ था, ओके जी। उसका नाम क्या है जी, क्या हुआ, हाँ 3 ही तो है, 3 ही तो बोले भाई मैंने। उसका नाम क्या था, चौधरी सुरेंद्र सिंह लघु, लघु का मतलब छोटा, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर उसका नाम था, ठीक है। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, लघु चिड़ियाघर पर सुरेंद्र सिंह की मेमोरी के अंदर, मेमोरियल का मतलब उनकी याद के अंदर क्या है, यह चिड़ियाघर आपका स्थापित किया गया, ठीक है जी। कहां पर स्थापित किया गया, हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर। स्थापना कब हुई, साल 1982-83 के अंदर, 82 मतलब होगा ब्याणा, चिड़ियाघर के अंदर चिड़िया ब्याती हैं, ठीक है जी। 1982-83 के अंदर क्या इसकी स्थापना होने का काम हुआ था, ठीक है। इसकी खास बात क्या, हरियाणा तो लघु आ गया ना, लघु का मतलब क्या, छोटा, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर, जिसका एरिया कितना है, मात्र इसका एरिया मात्र आपका 7 एकड़ है, मात्र 7 एकड़ में फैल रहा है, 7 किला में बन गया, घना लंबा चौड़ा इसका काम नहीं है। इसके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, और इसके बारे में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और वन लाइनर कंसेप्चुअल अगर आपसे पूछ ले, बाकी पूछने की संभावना कम है, पूछ ले तो ये लिख लियो भाई, ई टिकट व्यवस्था, यानी पहली बार जो ऑनलाइन टिकट व्यवस्था हुई थी वो पहली बार इससे चिड़ियाघर का में स्टार्ट हुई थी, लिख लो, क्या मेरा पूछ भी ले। ई टिकट व्यवस्था लागू करने वाला HR का फर्स्ट चिड़ियाघर, ठीक है भाई। क्लियर है सभी साथियों को, हाँ जी क्लियर है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास पीपली चिड़ियाघर, कौन सा आता है, पीपली चिड़ियाघर भाई। पीपली की स्पेलिंग गलत हो, उसका पीपली नुआ होगा, पीपली चिड़ियाघर में। पीपली कड़ा है जी, कुरुक्षेत्र का में है, ये तो वैसे भी याद होने चाहिए, पीपली कड़ा है कुरुक्षेत्र का में है, तो पीपली चिड़ियाघर भी कहां पर होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। इसकी स्थापना भी सेम इसी साल में हुई थी, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इसकी स्थापना हुई साल 1982 में, जिस टाइम तुम्हारे ये चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल की हुई थी, उसी टाइम की आपकी इसकी हुई थी, ओके जी। थर्ड नंबर पे आता हमारे पास रोहतक का चिड़ियाघर भाई, रोहतक चिड़ियाघर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी, हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तिलियार जो झील है रोहतक के अंदर, उसके बिल्कुल किनारे पर स्थित है, और 1985-86 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई, 1985-86 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। तिलियार झील, उस टाइम झील करवाई थी, उस टाइम भी तो करवाया था इसके बारे में। तिलियार झील के पड़ोस में स्थित है, झील के साथ स्थित है, ठीक है जी। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भाई, HR का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बड़ा चिड़ियाघर है, ओके जी, ठीक है। कितने एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, तो लगभग 44 एकड़ के अंदर ये आपका फैला हुआ है, 44 एकड़,
ठीक है, तो आपको तीनों चिड़िया अगर क्लियर हो गए भाई। सबसे पहला सबसे पुराना पूछ ले तो भिवानी वाला, ठीक है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल 1982-83 के अंदर स्थापना हुई, सबसे छोटा है वो 7 एकड़ के अंदर। दूसरे नंबर पर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पिपली, ये भी उसी साल स्थापित हुआ था। तीसरे नंबर पर रोहतकड़ा 85-86 के अंदर, जो कि सबसे बड़ा है, 44 एकड़ के अंदर फैला, तिलियार झील के बिल्कुल पास है। बस इतनी ही चीजें इनके बारे में याद रखनी है। ओके जी, चीजें क्लियर है। अब हरियाणा के अंदर 2 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, हरियाणा में, बस फिर क्लास पूरी कर दूंगा। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं ये कितने हैं भाई? तो ये है हरियाणा के अंदर हमको 2 देखने को मिलते हैं। क्या? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। ओके जी, ये फैक्टर तो समझ में आ गया। इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 2 के नाम भी तो याद होने चाहिए। क्या हुआ, ये कौन कर रहा है? सर हिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पे लगती है क्या? हिस्ट्री की क्लास सिलेबस ही पूरा हो लिया भाई उन चीजों का। 1985 है सर, पिपली कुरुक्षेत्र। कौन सा 1985 भाई? 1982 है, ठीक है। जहां से तुमने पढ़ रखा है गलत पढ़ रखा है, ठीक। आप नेट के ऊपर सर्च करो, ठीक है। आप कहीं और जो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा सरकार की वहां पे सर्च कर लो। 1982 मेरे भाई, 85 नहीं है, ठीक है। गलत नहीं करवाएंगे। ये चीज मना बेरा था तो हम 85 कहोगे मन बेरा था ठीक है। मैं सारी चीज रिसर्च करके ले आऊँ भाई। एक आधा फैक्टर हो उसके भाई कितने मैं गलती कर दूं इस चीज में। तो ये तो मैंने देखा था ना, अलग अलग बुका का मैं अलग डाटा था ना इसका, कितने 1982 था, कितने 1985 था पिपली वाला का। इसका हर एक बुक में अलग डाटा था। फिर बाद में मैंने नेट के ऊपर भी क्रॉस वेरीफाई करा, 3-4 जगह और क्रॉस वेरिफिकेशन करी, तब मेरे को पता लगा 1982 ही है, ठीक है। इसका दोबारा से रिफॉर्म भी हुआ था, तो वो भी 1986-87 में था, 85 के अंदर तो भी नहीं हुआ था, ठीक है। यानी 85 तो किसी भी हालत में नहीं आना भाई। आई चीज समझ में? हाँ, अरे सही में, मजाक की बात नहीं यार, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे 2 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र? पहले का नाम है गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र भाई। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 2017 के अंदर हुई। क्या क्या नाम आपका? गोल्डन जुबली आपका ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। पहला ये हमारा गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र भाई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? साल 2017 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ब्रह्म सरोवर की बात हुई तो ब्रह्म सरोवर कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है जी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या हमको गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक, इसको अगर से पेपर में आ भी जाता ना तो भी मैं मान लो ना भी करवाया होता तो भी हम इजीली कर लेते ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का मैं डायरेक्ट उसी से हो जाता, ठीक है जी। सेकंड आता हमारे पास अबूब शहर। मैंने बताया नहीं था एक बार अभी पहले, जैसे उस दिन मेरे से गलती हो गई थी, मैं बताया था कि अबूब शहर क्या है। अब आपका भाई जो नॉर्मल वो था वो नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? वो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बन चुका है। सिरसा के अंदर था, पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है जी। अब क्या? अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है, 2018 के अंदर इसको शामिल किया गया था। सेकंड आता हमारे पास अबूब शहर, यानी 2018 के बाद से ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं रहा। तो अगर अब आप उन लोगों से पूछे हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। अबूब शहर वहां से लिस्ट से हट चुका है, ठीक है। अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। इसको कब शुमार किया गया? अगले साल 2018 के अंदर भाई, ठीक है। और अबूब शहर कहां पर था? ये सिरसा के अंदर था जी। ओके, ठीक है जी। चीजें क्लियर हुई भाई? तो हमारा वन विभाग लगभग पूरा हो चुका है। अब भाई हरियाणा के में जो अर्बल पार्क थे, ठीक है, यानी जितने भी हमारे औषधीय पार्क थे वो टॉपिक रह गया, वो आप चलो कल की क्लास में कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा ऊपर लोड, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, हाँ, ठीक है। अपने पास औषधीय पार्क यानी कि जो हमारे हर्बल पार्क हैं वो रह चुके हैं, ठीक है। वो आप कल की क्लास का में कर लेंगे, बाकी आज का सारा काम अपना हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें आप इन्हें कर दिया। हरियाणा का वन विभाग है वो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने बताया सिर्फ औषधीय पार्क रहेगी, उसने चाहे वन विभाग में मान लो और चाहे ना मान लो, लेकिन आप इन्हें चीजें लिपटा दी। मेरे को ये बताओ, पिछली बार से जो आप इन्हें चीजें करी हैं डीप तरीके से, गहराई तरीके से करी है, पिछली बार से आप इन्हें बेटर चीजें करने की कोशिश करी है, सभी साथियों की चीजें समझ में भी आ गई होंगी। इन प्रश्नों की पीडीएफ है, ठीक है, या फिर हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या फिर ये जो वीडियो है ये सभी आपको जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड